एक छोटे से गांव में रिया नाम की एक लड़की रहती थी। रिया बहुत मेहनती और दयालु थी, लेकिन उसे एक बात हमेशा परेशान करती थी। वह चाहती थी कि हर कोई उसी तरह सोचे और व्यवहार करे जैसे वह करती थी। उसे लगता था कि उसका तरीका ही सबसे सही है। गांव में एक बुजुर्ग कारीगर, काका राम, रहते थे। काका अपने अनोखे मिट्टी के बर्तनों के लिए मशहूर थे। उनके बर्तनों में एक खास जादू था। हर बर्तन अलग था, हर एक की अपनी खूबसूरती थी। रिया को काका के बर्तन बहुत पसंद थे, लेकिन वह हमेशा सोचती कि अगर काका सारे बर्तन एक जैसे बनाए तो दुकान में ज्यादा सुंदरता होगी। एक दिन रिया ने काका से कहा, काका, आप इतने अलग अलग बर्तन क्यों बनाते हैं? अगर सारे बर्तन एक जैसे हों, एक ही रंग, एक ही आकार के, तो आपकी दुकान कितनी व्यवस्थित दिखेगी। काका मुस्कुराए और बोले, रिया, आओ, मेरे साथ बर्तन बनाओ। रिया उत्साहित होकर काका के साथ मिट्टी के चाक के पास बैठ गई। काका ने उसे मिट्टी दी और कहा, इस मिट्टी से वही बनाओ जो तुम्हारा दिल चाहे। रिया ने मेहनत से एक गोल बर्तन बनाया। फिर उसने दूसरा बर्तन बनाना शुरू किया, लेकिन इस बार मिट्टी थोड़ी सख्त थी। बर्तन का आकार थोड़ा टेढ़ा हो गया। रिया निराश होकर बोली, यह तो बिल्कुल वैसा नहीं बना जैसा मैं चाहती थी। काका ने हंसते हुए कहा, रिया, हर मिट्टी अलग होती है। हर बर्तन में उस मिट्टी की अपनी खासियत होती है। अगर मैं हर बर्तन को एक जैसा बनाने की कोशिश करूं, तो मैं उस मिट्टी की अनोखी खूबसूरती को खो दूंगा। ठीक वैसे ही हर इंसान अलग है, उनकी अपनी खूबियां, अपनी खासियतें हैं। अगर हम उनसे हमारी तरह बनने की उम्मीद करें, तो हम उनकी असली सुंदरता को कभी नहीं देख पाएंगे। रिया को काका की बात समझ में आई। उसने गांव के लोगों को नए नजरिए से देखना शुरू किया। उसने देखा कि उसकी दोस्त मीना कितनी खूबसूरती से गीत गाती थी और उसका पड़ोसी राहुल कितनी मेहनत से खेतों में काम करता था। उसने अपनी माँ की धैर्य और अपने छोटे भाई की शरारतों में भी खूबसूरती देखी। उस दिन से रिया ने दूसरों को बदलने की कोशिश छोड़ दी। उसने हर इंसान की अनोखी खूबियों को सम्मान देना सीख लिया। गांव में अब वह न केवल खुश रहती थी, बल्कि दूसरों को भी उनकी खासियतों के लिए सराहती थी। और इस तरह रिया का दिल सम्मान और खुशी से भर गया।